पंजाब के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ का मुद्दा उठाया और कहा कि चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाया जाए। चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया। एक बड़ी खबर, चंडीगढ़ पंजाब के गांव को उजाड़ कर बनाया गया है। भगवंत मान का बयान, पंजाब की राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ का दर्जा बहाल किया जाए, पंजाब की लंबे समय से लटकी इस मांग को पूरा किया जाए। एक बड़ी खबर इस वक्त, एक बड़ा बयान भगवंत मान का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान, पंजाब को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाया जाए। चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाया जाए, पंजाब की राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ का दर्जा बहाल किया जाए, पंजाब की लंबे समय से अटकी इस मांग को पूरा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बनाया गया था चंडीगढ़। इस मुद्दे पर काफी चर्चा होती रही है। हरियाणा और पंजाब के दावे होते रहे। और ये तस्वीरें उस बैठक से जुड़ी हुई, नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री जो अलग अलग जगहों के पहुंचे, उनका स्वागत करते हुए फुल स्क्रीन में दिखाइए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए, और साथ में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का उन्होंने स्वागत किया। मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उनका स्वागत किया इस बैठक में पहुंचने के लिए। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। इस बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, काउंसिल की ये बैठक, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में अलग अलग राज्यों से जो संबंधित अंतर्राज्यीय जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा हो रही है। हरसिमरत पॉल इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। हरसिमरत, एक बड़ा बयान फिर से निकलकर सामने आया है पंजाब के मुख्यमंत्री का कि चंडीगढ़ पर पूरा हक सिर्फ पंजाब का होना चाहिए, पंजाब की राजधानी ही चंडीगढ़ को बनाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के गांव को उजाड़ कर बनाया गया चंडीगढ़। ये एक ऐसा बयान है जिससे सियासत गरमाती रही और फिर से हरियाणा की सियासत, पंजाब की सियासत गरमाई। हरसिमरत, इस तरह का बयान ऐसी मीटिंग्स में क्या मायने रखता है? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि ये जो बयान दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, हालांकि इसका हिंट जो है पहले भी कई बार मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो दे चुके हैं, क्योंकि जब भी चंडीगढ़ की बात आती है तो यही बात आती है कि पंजाब के काफी सारे गांव, 60 के तकरीबन जो गांव हैं, वो पहले चंडीगढ़ को बनाने से पहले उजाड़े गए थे और फिर चंडीगढ़ बनाया गया था। तब यही बात हुई थी कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया जाएगा, पर उस वक्त जब हरियाणा से बंटवारा हुआ तो हरियाणा को अभी कोई राजधानी नहीं मिली थी, इसलिए चंडीगढ़ उसकी राजधानी बनाई गई थी और तब से लेकर अब तक ये विवाद चलता ही आ रहा है। अब जब नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग चल रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। काफी समय से ये मामला जो है लटक रहा है, क्योंकि अगर उस वक्त की बात की जाए, क्योंकि इसको लेकर के सियासत पहले भी गरमाती रही है, तो हमेशा से इस बात के कई बार पुख्ता सबूत भी दिए गए हैं कि जब हरियाणा को राजधानी चाहिए थी तो उसे कहा गया था कि आपके पास 5 साल का तकरीबन समय है, इस दौरान आप अपनी दूसरी कोई राजधानी देख लीजिए, तब तक चंडीगढ़ आपकी राजधानी रहेगी। पर यह मामला भी सियासत की भेंट चढ़ गया। तब से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ मानी जाती है। तो हाल ही में इसको लेकर एक बार विवाद फिर पनपा है, जब हरियाणा ने अलग से अपनी विधानसभा बनाने की मांग की है और वो चंडीगढ़ से जगह मांग रहा है। तो ऐसे को लेकर फिर से ये विवाद पनपता दिखाई दे रहा है कि और पंजाब जो है वो चंडीगढ़ पर पूर्ण राजधानी होने का हक जो है वो मांग रहा है। जी शुक्रिया हरसिमरत, आपसे और बात करते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और प्रदीप ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे हिमाचल प्रदेश के रिपोर्टर, हमारे ब्यूरो शिमला जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में मौजूद हैं। अभी एक बात आ रही थी प्रदीप की, चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक होना चाहिए, ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल ने भी चंडीगढ़ पर अपने हक की बात कही थी कि जो हमारा परसेंटेज है वो भी हमें मिलना चाहिए और हम लेकर रहेंगे। और कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं? मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस पर हिमाचल की तरफ से भी अपनी बात रखी जाए चंडीगढ़ को लेकर। इसके अलावा हिमाचल की दृष्टि से और कौन सा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस बैठक में आने वाला है?
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले भी इस बात की पैरवी कर चुके हैं, अपनी बात जो है वो रख चुके हैं कि चंडीगढ़ पर जो हिमाचल का हक बनता है वो मिलना चाहिए। उनसे पहले हम कह सकते हैं कि पूर्व सरकार में जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस बात को चंडीगढ़ में एक बार उठाया था कि चंडीगढ़ पर हमारा भी हक है। और जो पंजाब जब पुनर्गठन हुआ था, उस दौरान जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, और उसमें से जो पहाड़ी इलाके थे हरियाणा पंजाब के, वो हिमाचल में मिलाए गए थे। तो जो वर्तमान स्वरूप हिमाचल का है वो 1 नवंबर 1966 को आया है। उस दौरान जो दावे किए जाते हैं सरकारों की तरफ से कि उस वक्त जो एक एक्ट बना था और एक एग्रीमेंट भी हुआ था, उसमें हर राज्य का हिस्सा बताया गया था चंडीगढ़ पर, क्योंकि चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित बेशक है, लेकिन उसमें इन राज्यों का, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो अलग अलग हिस्से की उसमें बात कही गई थी। और इसी को हिमाचल अभी स्टडी भी कर रहा है इस एक्ट को कि उसमें हमारा हक क्या बनता है। अभी तक जो जानकारी है वो 7.19% का हक बनता है, और उसमें चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, चाहे पीजीआई है, चाहे वहां पर और कोई माफ कीजिएगा जो चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय है या फिर पीजीआई है, बाकी और संस्थान वहां पर है, उसमें हिमाचल का हक बनता है। ये बात लगातार हिमाचल से उठती आई है, और इस बैठक में संभव है कि इस विषय को अब जोरदार तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि अब तीनों राज्यों ने अपनी बात जोरदार तरीके से की है। चाहे पंजाब की बात है, चाहे हरियाणा की बात है, वो अपने लिए जो है कैपिटल की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल उसमें से अपना हक जो है वो मांग रहा है। और हिमाचल का ये भी कहना है कि हम ये नहीं कहते कि जमीन हमें दी जाए, बल्कि अगर इसका हमें मॉनेटरी लाभ मिल सकता है, हमें काइन पैसे में ये चीजें मिल सकती हैं, तो हम उसको भी मान लेंगे, लेकिन हिमाचल का जो हक बनता है चंडीगढ़ को वो मिलना चाहिए। इसके साथ साथ बीबीएमबी का भी सेम इशू है, और उसमें भी 7.19% का हिस्सा हिमाचल का बनता है, वो भी हिमाचल लगातार डिमांड कर रहा है। तो संभवतः इन विषयों को यहाँ पर चर्चा में जरूर लाया जाएगा और इस पर चर्चा भी होगी। और इसके साथ साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं, इंटरस्टेट बॉर्डर हैं, जो 4-5 राज्य आपस में मिलते हैं, उसमें खास तौर पर अगर डायरेक्ट बात करें तो हरियाणा है, पंजाब है और जम्मू जो कश्मीर का क्षेत्र है, तो यहाँ के बॉर्डर जो है हिमाचल से मिलते हैं, और वहाँ पर सीमा विवाद लंबे समय से चलता आया है। एक बार हिमाचल ने डिमार्केशन भी की थी, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी लेवल पर इसके लिए बैठकें भी हुई थी, फिर मौके पर अधिकारियों ने जाकर देखा भी था कि क्या स्थिति है। तो ये भी एक विषय इसमें आ सकता है जो चल रहे हैं। और कुछ अपराध से जुड़े विषय, खास तौर पर अगर जो माइनर बच्चे हैं उनके साथ अपराध हो रहा है, नशे से जुड़े मामले हैं, उन मामलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, और एक आम सहमति बनाने की कोशिश हो सकती है कि हमें इस दिशा में कैसे काम करना चाहिए। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बड़ी बात यह है कि क्या कुछ आम सहमति बनेगी नशे जैसे मुद्दों पर, अपराध जैसे मुद्दों पर, या फिर चंडीगढ़ पर जो पंजाब ने अपना हक फिर से जता दिया है। यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस वक्त चंडीगढ़ को लेकर देखा जाता है। करीब 7% हिस्से पर तो हिमाचल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा से स्टेट हेड। जितेंद्र, एक मुद्दा जिस पर लग रहा था कि ये मुद्दा उठेगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी, फिर चंडीगढ़ को लेकर तो भगवंत मान ये कह रहे हैं कि भाई जरूरत ही नहीं है, आप हक ही नहीं है किसी का, हमारे गांव उजाड़ कर बनाया गया है। किस तरह से देखा जाए, ये कभी सुलझेगा इस तरह का मुद्दा, या राजनीतिक रूप से जैसे एसवाईएल लंबे समय से चली आ रही है इसी तरह से ये भी चलता रहेगा? देखिए नासिर, नॉर्थ जोन काउंसिल की ये बैठक है जिसमें खासतौर से जो राज्य है उसमें पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली जो है प्रमुख तौर से इस बैठक का हिस्सा हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक भी खबरें अभी तक के माध्यम से स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो राज्यों के बीच में जो है लंबित है। और इसी को लेकर के नॉर्थ जोन जो काउंसिल है उसका गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अमृतसर में की जा रही है। और इस बैठक में मुख्य तौर से उन तमाम मुद्दों को लेकर के ही चर्चा की जा रही है जो राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं। उनके हल को लेकर के कोई तारीख या दिन तय नहीं है कि आखिर वो कब होंगे। आज इस बैठक के अंदर भी कई पहलू जो है वो निकल करके आएंगे, जैसा कि अभी बात निकल करके आई है चंडीगढ़ पर अपने दावे को लेकर के। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फंड का मुद्दा है, इसको लेकर के अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की संयुक्त बैठक भी हुई है लेकिन कोई हल नहीं निकला है। आज इस बैठक में उन तमाम एजेंडों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। बीबीएमबी का मुद्दा भी इसी प्रकार का मुद्दा है। अब इन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ हल निकल पाता है या फिर आगे के लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि ये मामले केवल बैठकों तक सीमित नहीं है। इनमें से बहुत से मामले ऐसे हैं जो कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। एसवाईएल के मुद्दे का आपने जिक्र किया, ऐसा ही मुद्दा है जिसको लेकर के अभी तक कोई भी
सकारात्मक तौर पर धरातल पर काम होते हुए नजर नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र के इंटरवेंशन को लेकर के मांग जो है वो लगातार की जाती है। अब ये देखना है कि आज इस बैठक के जरिए किस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको लेकर के अगला कदम अच्छा, जो है एक चीज़ और भी वो बढ़ाया है है। जितेंद्र, इस पर आपकी एक संक्षेप में प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि ऐसा भी लगता है कि इन मुद्दों के हल से ज़्यादा इन मुद्दों को, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, चाहे एसवाईएल की बात हो, चाहे बीबीएमबी की बात हो, कुछ मुद्दे खासतौर से चंडीगढ़ और एसवाईएल का मुद्दा, हरियाणा और पंजाब की अगर बात की जाए, कि इस पर सियासत ज़्यादा होती रहे, ये गरमाते रहें, वक्त वक्त पर सामने आते रहें, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसा लगता है कई बार। देखिए ये मुद्दे, क्योंकि जो स्टेट्स के बीच में मुद्दे हैं, हाँ। पानी का मुद्दा एसवाईएल का मुद्दा है, वाटर ट्रीटी को जो है वो सेंटर की तरफ से ही जो है रेगुलेट किया जाता है। बीबीएमबी का मुद्दा भी इसी प्रकार से है, उसमें सदस्य जो है वो स्टेट्स के हिस्से के अनुसार जो है रखे जाने की बात सामने आती है। और जहां तक चंडीगढ़ के दावे की बात है, चंडीगढ़ पंजाब की जिस प्रकार से राजधानी है उसी प्रकार से हरियाणा की भी राजधानी। हालांकि ये बात अलग है कि हरियाणा जो है वो पंजाब से ही अलग होकर के निकला है और हरियाणा हमेशा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है। लेकिन जब हक की बात आती है, भाईचारे में उस बंटवारे की बात आती है, तो वो जो शेयर जो तय किया गया था, चाहे वो हरियाणा विधानसभा के शेयर की बात करें जहाँ 40% शेयर हरियाणा को मिलना चाहिए, लेकिन महज 27% शेयर ही अभी तक मिलता है। चंडीगढ़ में अपने दावे को लेकर के बात की जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए, नए विधानसभा भवन को लेकर के भी जब बात होती है, तो वहाँ जमीन को लेकर के पंजाब में सियासत जो है वो होते हुए नजर आती है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब जब ये बड़े सियासी नेता और खासतौर से प्रदेशों के मुखिया जब केंद्र के गृह मंत्री के साथ बैठ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनमें कुछ ठोस बात सामने निकल करके आई, ये उम्मीद की जाती है और इसी को लेकर के ये बैठक की जाती है। 31वीं बैठक है नासिर आज ये, और आज इस बैठक में से कोई अगला कदम निकल करके आता है या देखना होगा, या फिर आपने जैसा कि फरमाया कि केवल सियासत इन मुद्दों पर होती नजर आती है। लेकिन ये सियासत का मंच नहीं है, यहाँ पर बैठक उन मुद्दों को लेकर के ही की जाती है जो मुद्दे अब हल होने चाहिए और जिन मुद्दों को लेकर के प्रदेश की जो जनता है अलग अलग प्रदेशों की उस आवाज को उठा रही है, उसका एक न्याय जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से इस बैठक के इस प्रकार की बैठकों के जरिए किया जा सकता है। आज ये देखना होगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस प्रकार का हल जो है वो देखने के लिए मिलता है या फिर आने वाले समय में कुछ सकारात्मक पहलू देखने के लिए मिलता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जितेंद्र।